नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत महाकवि भूषण, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना और भूषण के जो अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले कविता है उनकी हमने सह प्रसंग हम कह सकते हैं कि व्याख्या पर अध्ययन किया था। और आज हम भूषण और उनकी कविता, उनका भावार्थ करेंगे। आज हम उनके दो प्रमुख कविताओं का भावार्थ करेंगे। भूषण का जो कविता है जिस पर हम व्याख्या करने जा रहे हैं वह इस प्रकार है। वेद राखे विदित, पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सो घर में, हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाही न की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखी पातशाह हैं, बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग तेग बल शिवराज, देव राखी देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इस पद में भूषण ने शिवाजी को एक धर्म निष्ठा बताया है। उन्होंने किस प्रकार भारतीय धर्म की रक्षा की, हिंदुत्व धर्म की रक्षा की, उसका चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। कवि भूषण ने यहाँ शिवाजी को एक धर्मरक्षक वीर के रूप में चित्रित किया है। और एक धर्मरक्षक वीर के रूप में चित्रित करते हुए कवि भूषण बताते हैं कि जब औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में देवस्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद और पुराण, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनको जला रहा था, जो हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में जो चोटी रखना माना जाता है उन चोटियों को कटवा रहा था, यूं कहें कि उनकी गर्दनों को काट रहा था, ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा रहा था, यानी उनका ब्राह्मणत्व या उनका हिंदुत्व भंग कर रहा था और उनकी मालाओं को तोड़वा रहा था। तब शिवाजी महाराज ने ही मुगलों को मरोड़कर यानी उनको नष्ट करके, उनको पराजित करके, युद्ध में शत्रुओं को नष्ट कर हिंदू धर्म की जो वेद है, पुराण है, उनके हिंदू धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनकी रक्षा की और लोगों को राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की। और फिर कवि भूषण आगे कहते हैं कि हिंदुओं की चोटी की उन्होंने सुरक्षा की, यानी हिंदुत्व की उन्होंने रक्षा की, और यहाँ तक कि उन सिपाहियों को भी यहाँ अपने आश्रय देकर उनको भी रोटी दी, यानी उनको भी, यानी किसी को भूखों भी नहीं मरने दिया। और ब्राह्मणों के कंधे पर जनेऊ और गले में जो माला थी उनकी रक्षा भी की। कुल मिलाकर ये कवि भूषण यहाँ शिवाजी को हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो कि निष्ठा क्या है उस निष्ठा का बड़ा ही सुंदर यहाँ चित्रण किया और यहाँ हिंदू धर्मरक्षक के वीर के रूप में शिवाजी की वीरता का या धर्मवीर के रूप में यहाँ उनको चित्रित किया है। और देवस्थानों पर देवताओं की रक्षा की, इस तरह उन्होंने स्वधर्म की अपने ही, या हम कह सकते हैं कि हर एक भारतवासी के, हर एक हिंदू धर्म के घर घर में उनके स्वधर्म की रक्षा की, उनके धर्म को भंग होने से, नष्ट होने से बचाया। अगले कविता में कवि भूषण कहते हैं, सबने की ऊपर ही ठाडो रही बेकी जोग, यानी सबने की ऊपर ही ठाडो रही बेकी जोग, ताही खरो कियो जाए जारने के नीरे, जानी गेर मेसिले घुसिले घुसा धारी और किनो ने सलाम ने बचन बोले सियरेर, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जी रे, तमत ते लाल मुख शिवा को निरखी भयो, शाह मुख नौरंग सिपाही मुख पीरे। यानी बड़ा ही शिवाजी की वीरता का यहाँ चित्रण किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जो सरजा शिवाजी मुगल दरबार में सबसे ऊपर खड़े योग्य होने थे, उनको अपमानित करने की नीयत से औरंगजेब ने क्या किया कि उन्हें 6000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। और अपने प्रति किए गए इस अनुचित व्यवहार से शिवाजी अत्यधिक गुस्सा गए और कुपित हो उठे। और उस समय अब
अवसर की मर्यादा के अनुकूल न तो सहसा औरंगजेब को सलाम किया और न ही विनम्र शब्दों बातचीत करने में उनके साथ विनम्र शब्दों का प्रयोग किया। और कवि भूषण कहते हैं कि किन्होंने सलाम ने बचन बोले सिए रे, यानी न तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और न ही उनके साथ मधुर भाषा में मधुर विनम्र शब्दों में बातचीत की। कवि भूषण आगे कहते हैं कि भोजन बनत महावीर बल कन लगे सारी पातशाही के उड़ाए गए जिए रे, तमत ते लाल मुख शिवा को निरखी भयो, शाह मुख नौरंग सिपाही मुख पिए रे। बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि महाबली शिवाजी क्रोध के आवेश से गरजने लगे और उनके इस क्रोध अवस्था के व्यवहार को देखकर मुगल दरबार के सभी लोग हतप्रभ रह गए, यानी भय से हक्के बक्के हो गए। और लाल हुए शिवाजी के मुखमंडल को देखकर, यानी शिवाजी क्रोध से तमतमा उठे, उनका चेहरा लाल हो गया और शिवाजी के मुखमंडल लाल मुखमंडल को देखकर औरंगजेब का मुंह काला पड़ गया। शाह मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे, और सिपाहियों के मुख भय की अतिशयता के कारण, यानी अत्यधिक भय के कारण सिपाहियों के मुख भी पीले पड़ गए। शिवाजी की वीरता का यहाँ चित्रण किया कि किस तरह से दरबार में उपस्थित होकर शिवाजी ने अपना मान सम्मान बनाए रखा और शिवाजी की क्रोधावस्था को देखकर स्वयं औरंगजेब का मुख काला पड़ के और वहाँ खड़े उन औरंगजेब के सिपाहियों के मुख भी भय के कारण क्या हो गए, पीले पड़ गए। अब कल की वीडियो में हम कबीर और उनके दोहों के बारे में, और उसके बाद जो अगला वीडियो डाला जाएगा रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत ही सूर्यमल मिश्रण और उनकी वीर सत्सई के जो प्रमुख प्रथम 20 दोहे हैं उनकी व्याख्या और उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार अध्ययन करते थे, इन पदों को अध्ययन करते जाइए। धन्यवाद।